आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, कई बार कहते हैं ना, बदकिस्मती पीछा नहीं छोड़ती। एक अचूक उपाय बताने जा रही हूँ, एक नहीं 3 अचूक उपाय बताने जा रही हूँ जो 100% नहीं 10,000% कर देंगे बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा। पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? आज आपको मैं जो चीजें बताने जा रही हूँ, ये यकीन मान के चलना, आपकी जितनी बदकिस्मती है, कहते हैं ना कई बार पैर को एक चक्कर लग जाता है, एक इंसान यहाँ भटकता है, यहाँ भटकता है, यहाँ भटकता है, लेकिन वो कहते हैं ना, जब तकदीर ही साथ नहीं दे रही, कहते हैं, लोग बोलते हैं है ना, मेहनत करो। अरे भैया, मेहनत करे कहाँ? इंसान बोलेगा कि चलो वो अपने पे काम कर सकता है, वो अपनी तैयारी कर सकता है, वो यहाँ, जैसे कोई अगर जॉब के लिए जा रहा है ना, वो यहाँ पर जा सकता है इंटरव्यू देने, वहाँ जा सकता है, वहाँ जा सकता है, वहाँ जा सकता है, हर जगह जा सकता है ना। लेकिन अगर सामने से वो कहते हैं हरी झंडी ही नहीं मिल रही, एक वो ऑफर लेटर ही नहीं मिल रहा कि जहाँ पर वो अपने अंदर कितनी क्षमता लेकर बैठा है वो दिखा सके, तो वो क्या करे? एक इंसान कहते हैं ना, वो सोचता है कि चल यार, मैंने ना इतने साल जॉब किए, चल अब मैं ना कारोबार खोलता हूँ, वो आगे चल पड़ेगा, चल पड़ेगा। चलना तो बड़ी दूर की बात, जो बेसिक उसका वो कहते हैं ना, जो खर्चे हैं वो 1 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, खाली होता जा रहा है, तो वो क्या करे? आप समझे? रिश्तों में भी अगर एक बात करें, है ना, आप चलो कई बार ना आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि चल यार, मेरी ना डेस्टिनी में ही ऐसा है, मैं अच्छा रहता हूँ सबके साथ, अच्छा जितना मेरा बन पड़ेगा मैं उतना, कहते हैं ना, प्यार बटोरूंगा। लेकिन सामने से अगर उसको दुत्कारे, सामने से उसको एक नज़रअंदाजी कि वो उसका कुछ अस्तित्व ही नहीं है, तो वो एक इंसान क्या करे? आज आपको मैं जो जो चीज़ें बताने जा रही हूँ, देखो ये जितनी प्रॉब्लमें होती है ना बाबा, मैं एक आपको केस स्टडी अपनी बताती हूँ। एक ना है बहुत प्यारी, मतलब है ना, जब वो मेरे से मिली थी, आज की डेट में तो शी इज़ अ वेरी हायर, वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ऑन अ वेरी दिस थिंग, शी टेक्स सेमिनार्स इन ऑल दैट, है ना। जब वो मेरे को मिली थी, अब तो वो पहचान में भी नहीं आती, सच्ची कहूँ तो, है ना। उनका ना मून 8th हाउस में उनकी सैटर्न की महादशा, है ना, चल रही थी। तो मतलब वो जब मेरे को मिली, कहती शाइना जी, मैं 10 साल में कम से कम 15 सर्जरी करा चुकी हूँ, और गरीबी, इतनी गरीबी, मतलब सर्वाइवल नहीं हो पा रहा था। आप सोचो, मैं आपको इतना कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ, और ऐसे आपको सैकड़ों एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ, और उनमें से तो आप वो अभी वीडियो देख भी रहे होगे जिसने अपनी पत्री को चैलेंज किया है। मैंने कंसल्टेशन में सिर्फ एक चीज बोली थी कि मैं मेरी तरफ से अपनी जान लगाऊंगी, कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, एक से बढ़कर एक इलाज, एक से बढ़कर एक, जितना अपना दम है उतना आपको प्रॉपर गाइड करूंगी। लेकिन आपको मेरे को एक वादा करना पड़ेगा कि आप कोई चीज ये छोड़ोगे नहीं। जो जो टाइम पीरियड लिखवाती हूँ कि ये पीरियड को, कहते हैं ना, एक एक सेकंड को वेस्ट नहीं जाने देना। आज की डेट में शी इज देयर, यू नो, एंड आई फील सो प्राउड अबाउट इट। मतलब है ना, आप करो। आपको मैं सबसे पहली चीज बताऊं, जिनकी भी राहु की महादशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, केतु की भी अगर हम बात करते हैं, तो केतु, कहते हैं ना, जब उसकी केतु की स्टार्टिंग होती है, कई बार लोग देखते हैं कि वो बहुत पैसा कमा लेते हैं, लेकिन वो जैसी केतु की महादशा खत्म होने वाली होती है, पाई पाई को तरस जाते हैं। केतु की दशा में अगर एकदम से, कहते हैं ना, फकीर से राजा बन चुके, तो घमंड ना करी, क्योंकि ये कब कहाँ पटकी दे देगा। घमंड सिर्फ एटीट्यूड से नहीं होता। एक घमंड आ जाना कि चल यार, इतना है, कोई बात नहीं, मैं इतना ये ले लेता हूँ, वो ले लेता हूँ, वो कर्जे, वो लोन उठा लेता हूँ, ऐसा कोई काम करना नहीं। आपने अगर, कहते हैं ना, आपके पास 100 रुपए हैं तो 10 रुपए खर्चो, बेशक 20 रुपए खर्चो, लेकिन 80, वो कहते हैं ना, जो रुपये वो सेविंग में डालो बाबा। अगर इतना स्क्रैच से उठे हो तो, क्योंकि प्लेनेट तो वही के वही रहेंगे, प्लेनेट नहीं चेंज करते। तो जब उसकी दशा आएगी, गॉड फॉरबिड, अगर उस लेवल पे वो पैसा जो आ रहा है वो नहीं आया, तो मैं डरा नहीं रही, मैं आपको सिर्फ एक प्रैक्टिकल बता रही हूँ प्लेनेट के आधार पे। तो अगर ये सारी चीजें हो रही हैं, पहली चीज तो राहु को
बहुत अच्छे से कंट्रोल करने के लिए आपको एक बात बताऊं, आप ना थोड़ा सा जो शुद्ध घी होता है, शुद्ध घी अपने इधर आप समझे, इसको प्रॉपरली रात को लगा के आपने सोना है। जितने कहते हैं ना, जितनी छिद्रा होती है, जितनी ये छिद्रा होती है ना हमारी, ये जितनी छिद्रा होती है अच्छे से करके लगा के फिर सोना चाहिए। ये शनि शनि कहते हैं ना, जो राहु का प्रभाव है उसको पिछाड़ मारेगा। आपको एक और चीज बताऊं, जब हम नहाने जाते हैं उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, बेसन होता है ना, बेसन और मुल्तानी मिट्टी, उसका घोल बनाकर थोड़ी देर बेशक रख दो, उसके बाद अपने बॉडी पे रगड़ रगड़ के अगर नहाते हो, ये जितने भी बृहस्पति के ऋण दोष है, बृहस्पति का भी तो दोष होता है, बृहस्पति का भी तो ऋण होता है, पितरों का ऋण होता है, क्या कहते, बुध का ऋण होता है। ये जो आपको मैंने उस दिन ही बताया था, आपको कितनी बार समझाया, जब शुक्र बुध राहु दूसरे घर, 5वें घर शुक्र बुध राहु, 7वें घर शुक्र बुध राहु, 11वें घर शुक्र बुध राहु, इनमें से कुछ भी अगर कहते हैं ना राहु और शनि से कंजंक्ट हो रहे हैं या एस्पेक्ट आ रहा है, तो प्रॉब्लम आएगी। अब वो प्रॉब्लम किस सेंस में आए, कब आए, ये बोल नहीं सकते। तो हम वेट थोड़ा करेंगे कि पहले बर्बादी हो जाए तब शाइना की बात मानेंगे। अगर पतरी दिख रही है कि ये वाले कंजंक्शंस है तो हम उसका इलाज अभी करते हैं। बेसन मुल्तानी मिट्टी प्रॉपर अच्छे से करके उसके बाद थोड़ी देर बैठ जाओ और आपको मैं चलो कल बताऊंगी, एक ही वीडियो में सब बताऊंगी तो दूसरे में क्या बताऊंगी, है ना। जैसे कई लोगों को डिप्रेशन भी होता है, कहते हैं ना इतनी ज्यादा बदकिस्मती है कि क्या करें, कल बताऊंगी एक बढ़िया तरीका। जो साधना में पावर है ना, जो ध्यान में साधना में जो पावर है, कहते हैं ना जब एस्ट्रोलॉजी लिखी गई थी, इसका इजाद हुआ था, इसका इजाद फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए नहीं हुआ था। ये जब जिस टाइम पे हम लोग बॉर्न होते हैं, है ना, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो एक प्लैनेट कितना वेटेज, कितनी पावर होल्ड करके रखा है, उसको जानने के लिए। जैसे अगर किसी के बॉडी में टेस्ट हम करवाते हैं, किसी चीज की डेफिशिएंसी है है ना, डेफिशिएंसी है, तो क्या करते हैं, विटामिन डी बढ़ा दो, विटामिन सी बढ़ा दो, यही करते हैं ना। तो ये भी भाग्य भी वही चीज है, प्लेनेट भी वही चीज है, जिसकी मात्रा कम है, एलिमेंट को पकड़ के इलाज उसका करेंगे, वो जबरदस्त रिजल्ट देगा, कोई घबराने की बात नहीं है। अब जो चीज बताने जा रही हूं, आपकी जितनी बदकिस्मती है, जितना आपको कुछ ऐसी, कहते हैं ना कई बार कुछ ऐसी बंदिश लगी होती है कि समझ नहीं आता करे तो करे क्या। कई बार वो कहते हैं ना, नजर तो एक ऐसी चीज है, ऐसे नहीं है कि कोई आपका अहित चाहेगा तो ऐसे करके देखेगा, ऐसी बात नहीं है। जब दूसरे की, सामने वाले की ऊर्जा हमारी ऊर्जा को बाधित कर देती है किसी भी हालात में, नजर में, टोक में, जैसे भी, वो कहते हैं ना अचानक से वीक फील होना, अचानक से आंखें भारी भारी होना, एंजाइटी, घबराहट होना, कामों का बिगड़ना, अचानक से नुकसान होना, कुछ ना कुछ चक्कर लग रही है, कभी इधर भटक रही है, कभी उधर भटक रही है, ऐसा होता है, सब होता है। जिसके साथ होता है उसको पता है मैं क्या बारे में बात कर रही हूँ, है ना। अब आपको बताती हूँ आपने क्या करना है। आपने ना आटा लेना है, आटे के अंदर दूध डाल के दूध के साथ गूंदना है। गूंदने के बाद में आपने उसके 9 पेड़े बना लेने हैं। इन पेड़ों को सामने रखकर, कहते हैं ना काली माँ का ध्यान करते करते या उनका जप करो, उनका ध्यान करके, कहते हैं ना उनमें तो उतनी शक्ति है जो काल को बदलने का पावर रखती है, समझे। तो क्या करोगे, ओम क्रीम 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 दक्षिण कालिके प्रसीद प्रसीद क्रीम 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 फट स्वाहा, या ओम क्लीं कालिकाय नमः, ओम क्लीं कालिकाय नमः, ओम क्लीं कालिकाय नमः, ऐसे करते करते जप जप जप। अब इन 9 पेड़ों को, एक पेड़े को काले कपड़े में बांधा,
दूसरे पेड़े को दूसरे कपड़े, काले कपड़े में बांधा। ऐसे करते करते 9 आपने कर देना है। अब आपने क्या करना है, अपने सर से इसको 7 बार वारना। कैसे? क्लॉकवाइज। अब आपने क्या करना है, इसको आपका जो पहना हुआ कपड़ा है ना, पहना हुआ कपड़ा धो के नहीं करने का। जो आपने बेशक आज आप पहनोगे, उसको कल रख देना, उसको धोना नहीं। उसके अंदर इस काले कपड़े में वो जो पेड़े हैं उसको 9 के 9 को आपने रख देना है। अब आप क्या करोगे, इसको 1 हफ्ता 2 हफ्ता छोड़ दो। हल्का सा बस देखना कि फुफुंदी लग गई। जब तक इसके अंदर फुफुंदी ना लग जाए, समझे? इसके अंदर फुफुंदी लगेगी पहले, सबसे पहले। अब आपने हल्का सा देख लिया, फुफुंदी लग गई। अब आप पता है क्या करोगे, चाहे कभी भी हो, चाहे 1 हफ्ते बाद किसी भी दिन, 2 हफ्ते बाद किसी भी दिन, उसको उसके अंदर पहले फुफुंदी लग जाए। उसके बाद आपने 1 पेड़ा लेना है, 9 पेड़े लेकर जाओगे बाहर। 1 पेड़े को लोगे, 1 पेड़ के नीचे गाड़ दोगे। दूसरे पेड़े को लोगे, दूसरे पेड़ के नीचे गाड़ दोगे। अलग अलग पेड़ों के नीचे 1-1 पेड़ा गाड़ोगे। आपको मैं क्या बोलूं, आप करो तो सही। इस लेवल की चीजें आप खुद सोचो, आपको सुनने में पता नहीं चल रहा। ये जितनी चीजें आपको बताइए कि क्या चीजें हैं, मैं ये मानती हूं, मुझे ये पता है। दुर्भाग्य को पिछाड़ मारना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, समझे? ये सारी चीजें करो। बाकी वास्तु से भी बताना था, आरिका शहनाज जंतर मन हीलिंग को भी सब्सक्राइब करना। उसमें भी एक टॉपिक वास्तु का जो हमने शायद पहले भी डिस्कस करे हुए, फिर से हम लोग करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, इस पे भी करेंगे, है ना। और एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है। अब अप्रैल वाला जो लास्ट वीक का बैच है अभी भी है ऑन, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं कॉल नहीं उठा पाती। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।